चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी की बैठक। जम्मू कश्मीर के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी जानकारी ले रहे हैं और इस बैठक में एनएस से अजीत डोभाल भी मौजूद है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलजी मनोज सिन्हा से बात की और जिस तरीके से घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं उसको लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी अब एक्शन मोड में है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इसको लेकर एक बैठक बुलाई है जिसमें एनएस से अजीत डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा, तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर के हालात पर वो बैठक कर रहे हैं और एक एक अपडेट ले रहे हैं। क्योंकि पिछले 5 से 6 दिनों में जिस तरीके से आतंकी जो घटनाएं वो बढ़ी हैं, लगातार वहाँ पर एक्शन सेना का चल रहा है और इन सब के बीच वहाँ आगामी चुनाव भी होने हैं, अमरनाथ की यात्रा होनी है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बैठक बुलाई है। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड में हैं और उन्होंने एलजी से बातचीत की है। जो बैठक चल रही है उसमें तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी हैं, एनएस से अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद है और वहाँ के हालात पर एक एक अपडेट वो ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में पहले तीर्थयात्रियों की बस पर हमला हुआ, इसके बाद एक गांव में हमला हुआ कठुआ में, फिर डोडा में हमला हुआ और ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है और इस एनकाउंटर में कई आतंकवादियों को हमारे सेना के जवानों ने ढेर भी कर दिया है। लेकिन आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, क्या अपडेट है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इटली जाने से पहले एक समीक्षा बैठक ये की है और खासतौर से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बीते कुछ दिनों में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं उसको लेकर ये समीक्षा बैठक की गई है। इसमें जम्मू कश्मीर के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा से भी बातचीत की है प्रधानमंत्री ने, वहां के हालात को जानने के लिए, साथ में गृह मंत्री अमित शाह से भी। और इस रिव्यू बैठक में एक मैसेज दिया है और कहा गया है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो एंटी टेरर ऑपरेशन है, जो मैक्सिमम ताकत के साथ जो किया जा सकता है उसको करिए और किसी भी तरह की घटनाएं आगे ना हो उसको रोकने के लिए जो भी फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा सकता है उस तरह का प्लान तैयार करें और जो आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए जो एक्शन जो लिया जा सकता है वो एक्शन पूरी ताकत से लीजिए। तो ये समीक्षा बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखिए कि बीते कुछ दिनों में खासतौर से जम्मू के नजदीक आसपास भी घटनाएं होने लगी हैं और आतंकी खासतौर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत करने के लिए एक बड़े पैमाने पर जिस तरह से साजिश रची है, जो जिस तरह से बीते दिनों चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान ब्रह्म प्रकाश, देखिए चुनाव में जो वोटिंग हुई इस बार वो भी एक रिकॉर्ड बनी और इन सब के बीच क्या लगता है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और क्या जिस तरीके से अब तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाया जा रहा है, आगामी अमरनाथ यात्रा है, इसके बाद वहां घाटी में चुनाव भी होने हैं, क्या इसको लेकर कोई अलर्ट है, क्या कोई साजिश है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो खबरें आ रही हैं जो खुफिया एजेंसियों के जरिए कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहां का जो हुक्मरान है वो इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान किया है, भाग लिया है, शांतिपूर्वक तरीके से पूरा चुनाव संपन्न हो गया है। लिहाजा पाकिस्तान को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं यदि जम्मू कश्मीर में इसी तरह से शांति के हालात रहे तो जो वो एजेंडा लगातार प्रोपेगेंडा चलाता है दुनिया भर में उसके वो प्रोपेगेंडा बेनकाब हो जाएगा। यही वजह है कि माना जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के शह पर आतंकी संगठनों ने जो है कई घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया है और भविष्य के दिनों में भी ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो समीक्षा बैठक की है उसी लिहाज से तैयारी करने को कहा है ताकि भविष्य में किसी तरह की आतंकी घटनाएं ना हो। जी चलिए ब्रह्म प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। जैसा कि ब्रह्म प्रकाश बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी इटली जाने से पहले उन्होंने समीक्षा बैठक की है।